नमस्कार दोस्तों, मैं विप्रराज प्रेस स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर। आप सभी का दोस्तों कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का पाठ नंबर 9 हमने कल प्रारंभ किया था। कल मैंने आपको राजस्थानी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, मतलब किस प्रकार कहाँ पर कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा को पहली बार मरु भाषा कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो गोल्लेमाला है। इब्राहिम ग्रियर्सन ने इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। उत्पत्ति और विकास मैंने आपको बता दिया कि 10वीं से तो अपभ्रंश के रूप में, 11वीं 12वीं में प्रारंभिक और 16वीं में स्वतंत्र भाषा कैसे कैसे विकास हुआ, क्षेत्रीय बोलियां, पूर्वी पश्चिमी। आज हम राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो है वो पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी बोलियां। ये बोलियां वाला जो टॉपिक है वो आज मैं आपको पूरा करवा दूंगा और राजस्थानी साहित्य में हम बढ़ेंगे कल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मारवाड़ी बोली। सबसे देखो, राजस्थान के इतिहास में भौगोलिक और क्षेत्र इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी इतिहास की दृष्टि से देखें मारवाड़ राजवंश या भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मारवाड़ जो क्षेत्रफल है ये महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। इस क्षेत्र की बोली को ही मारवाड़ी बोली कहा जाता है। यानी ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सी बोली ऐसी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है मारवाड़ी। यही कारण है कि राजस्थानी बोली में मारवाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है और साहित्य सर्जन भी इसमें ही अधिक हुआ है। इसी कारण कहीं कहीं राजस्थानी का प्रायवाची ऐसी ही को माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है। यानी जो प्राचीन मारवाड़ी राजस्थान की तो पश्चिमी है, इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा जाता है। यानी मारवाड़ी जो भाषा है इसको पश्चिमी राजस्थान से जोड़ गए। आज इस बोली के क्षेत्र पूछे तो जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है और शेखावाटी का कुछ क्षेत्र समुद्र है। थली और गोडवाड़ी इसकी उपबोलियां है। तो ये पूरा मारवाड़ी आपको समझा दिया कि मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे मतलब बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ का बोली जाती है तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी का कुछ क्षेत्र और थली और जो गोडवाड़ी है वो इसकी उपबोलियां हैं। अगली बोली आती है मेवाड़ी। देखो, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि देखें तो मारवाड़ के पश्चात मेवाड़ साहित्य में ही साहित्य लेखन हुआ। आधुनिक राजस्थान में जो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाती है उसे तो पर्वतीय मेवाड़ी, और मैदानों में बोले जाते हैं उसे मैदानी मेवाड़ी। ठीक है, ये कहा जाता है। ढूंढाड़ी देखो, राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी कहा गया। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग। यानी आप जयपुर साइड में जब किसी को बोलते सुनते हो या ढूंढाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं उनके, वो अपनी भाषा के साथ 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द का प्रयोग गुजराती का प्रभाव दर्शाता है। आधुनिक राजस्थान में जैसे जयपुर है, दौसा है, बगरू है, दूदू, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी क्षेत्र है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल इसकी बोलियां है। फिर बात करें हाड़ौती की। हाड़ा राजपूत राज्य संबंधित होने के कारण इसे इस क्षेत्र को हाड़ौती बोली कहा जाता है। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग होता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र जो है वो हाड़ौती बोली का क्षेत्र है। फिर हम बात करें मेवाती की। देखो, मेव जाति अधिक होने के कारण, जो मेव जाति का अधिक होने के कारण जो अलवर का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इस बोली को मेवाती कहा गया। राजस्थान के आसपास हरियाणा का क्षेत्र भी इसमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास की जो बोली है इस पर ब्रिज भाषा जो है उसका प्रभाव अधिक देखा जाता है। उसके बाद आती है राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली, यानी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र इसे वागड़ कहा जाता है। ये बोली बांसवाड़ा और डूंगरपुर उसके पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाते हैं। इस पर भी जो गुजराती है उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फिर आती है मालवी। प्राचीन जो मालवा प्रदेश है राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए मालवा प्रदेश में जुड़े होने के कारण इसे मालवी बोली का प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मालवी को राजस्थानी बोली में ही माना गया है। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है इस क्षेत्र की ये बोली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो रतलाम है, झाबुआ है, इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निमाड़ी इसकी 2 उपबोलियां हैं। शेखावाटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। यानी जो राव शेखा है उसका जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाया। इसी क्षेत्र की जो बोलियां हैं ये शेखावाटी का, यानी इस क्षेत्र की जो बोलियां इसको शेखावाटी कहा गया।
जो चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है, गंगानगर का क्षेत्र है, इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद देखो भील और अन्य पहाड़ी बोलियाँ। देखो राजस्थान में आदिवासी जातियों को बहुत समय रहा, इसे कबीला संस्कृति कहा जाता है। इस प्रकार की जनजातियों में भील है, मीणा है, ग्रासिया है, ये मुख्य है। इनका क्षेत्र भी व्यापक रहा है और इनके बोलियों में भीली बोली जो है प्रमुख है। इसके अलावा जनजातियों की अन्य बोलियाँ पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार की गई। और लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जाति निवास करती उन क्षेत्रों की बोलियों का नाम भी उन क्षेत्रों में बोलियों का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषा और बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह निश्चित है कि राजस्थानी बोली से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो आज हमने पढ़ी राजस्थान की जो बोलियां हैं वो पढ़ ली है। अगली क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें हम राजस्थानी साहित्य जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।